वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमने गोश्त की भी एक डिश रेडी की है और चावल की भी एक डिश रेडी की है। गोश्त हमारा भुना हुआ है और चावल हमारे चने की दाल वाले हैं, जिसे उम्मूमन हम कहते हैं कबूली राइस। इसमें पुलाव भी बनता है, कबूली बिरयानी भी बनती है, यानी कि हैदराबादी बिरयानी भी इसे कहते हैं। तो हमने ना इससे पुलाव बनाया है, ना इससे हमने बिरयानी बनाई है। हमने इसको सिंपल राइस बनाया है ताकि हम गर्मियों के दिनों में सलाद के साथ, रायते के साथ या किसी भी सब्ज़ी या सालन के साथ खा सकें। तो चलें हम शुरू करते हैं हमारी आज की डिशें बनाना। चलें हम हमारा भुना हुआ गोश्त बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दिया है और तकरीबन वो गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं प्याज। प्याज इसमें आपने ज़रा ज़्यादा लेनी है क्योंकि भुना हुआ है और इसी से ही प्याज से ही ज़्यादा ग्रेवी बनेगी। तो शोरबा तो हमने रखना नहीं है, तो इसमें हमने प्याज लेनी है ज़्यादा और इसको हमने करना है सॉफ्ट। इसको हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, जिसमें मैंने ली है लौंग, ली है दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं और ज़ीरा मैंने ज़्यादा थोड़ा सा लिया है। जीरे की खुशबू आने लगी है। अब ये एक प्याला भर के मैंने टमाटर फ्रोज़न किए हुए थे, उसको मैंने पीस लिया है और एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ अदरक लिया है। अब हम इसमें डालेंगे किसी भी लाल मिर्चें, नमक और पिसा हुआ धनिया। तो हम अच्छी तरह से भून के हमने गोश्त की यखनी पहले ही रेडी कर ली है। इसमें हमने डाला था हरी वाली इलायची डाली थी, हरी मिर्ची डाली थी जो कढ़ाई वाली मिर्चें होती हैं, और साबुत एक मैंने लहसुन का गठिया डाल दिया था। इसलिए मैंने मसाला जब भूनना है तो उसमें मैंने सिर्फ अदरक डाला है, लहसुन नहीं डाला। हमारा मसाला तकरीबन भुनने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त और उसकी यखनी। और इसको तकरीबन ये 3/4 हमारा गल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए रख देंगे। चले हम शुरू करते हैं हमारे कबूली राइस बनाना, जिसके लिए मैंने ये हाफ़ केजी चावल बॉईल कर लिए थे। 1 पाव मैंने चने की दाल भी हाफ़ बॉईल करके रख ली है। अब हम इसका मसाला रेडी करके दोनों को मिक्स करके दम पे रखेंगे। इसके लिए लिया है कढ़ाई वाली मैंने 3 मिर्चें, 2-3 छोटी मिर्चें बारीक काट ली हैं, अदरक का 1 टीस्पून पिसा हुआ है, नमक है और प्याज है। वैसे तो अमूमन कबूली पुलाव या कबूली बिरयानी बनती है चनों की दाल के साथ, लेकिन हम इसको लाइट मीट रख रहे हैं। लाइट मीट रख रहे हैं, हल्के से मसाले वाले चावल बना रहे हैं, जिसको हम रायते के साथ, सलाद के साथ या किसी भी किस्म के गोश्त के साथ या सब्ज़ी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर डालेंगे जो हमने हाफ़ बॉईल दाल करके रखी थी। आप इतने दाल को पहले से भिगो के रख लें और इतने पानी में पकाएं कि उसका पानी ज़्यादा ना हो, ताकि हमें वो पानी डिस्कार्ड करने की ज़रूरत ना पड़े और वो पानी हम पकाने में ही इस्तेमाल कर लें, चाहे हम सालन में डालें या किसी भी चीज़ में डालें, चावलों में। क्योंकि जो इसकी हम बॉईल करेंगे तो जो ग़िज़ाइयत होती है किसी भी चीज़ की पानी में आ जाती है, तो वो पानी अगर हम फेंकेंगे तो उसकी सारी कुछ ज़ाया हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से फैला के थोड़ा सा ज़ीरा, और अब हम इसमें हमारे बॉईल वाले चावल मिक्स कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अब हम हमारी दाल और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इस जर्दे का रंग पानी में जो मिक्स करके रखा था इसको डालकर और इन चावलों और दाल को हम दम पे रख देंगे। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे धनिया पुदीना बारीक कुतरा हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि धनिया पुदीने की महक अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। साथ ही हमारे कबूली, ये देखिए हमारे कबूली चावल भी रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों चीज़ों को डिश आउट करते हैं। देखिए मैंने दोनों चीज़ें डिश आउट कर ली हुई हैं। ये हमारा भुना हुआ गोश्त है और ये हमारे कबूली चावल हैं। बनाइए, खाइए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।